लाइट चैप्टर के हम कुछ न्यूमेरिकल्स को समझ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसके बिना हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। और बाकी मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको रे डायग्राम आती है, तभी ये जो है न्यूमेरिकल वगैरह का कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप वो जो है मेरी दूसरी वीडियो जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोल से जो भी डिस्टेंसेस आप ऊपर की तरफ नापोगे उनको आपने पॉजिटिव लेना है, और जो भी डिस्टेंसेस को आप नीचे की तरफ नापोगे उनको आपने नेगेटिव लेना है, और जो भी डिस्टेंसेस आप राइट साइड की तरफ नापोगे उसको पॉजिटिव लेना है, और जो भी डिस्टेंस को आप लेफ़्ट साइड की तरफ नापोगे उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो कुल मिला के अगर ये हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट पोल है, इससे हर डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ नापेंगे वो पॉजिटिव, हर डिस्टेंस जो नीचे की तरफ नापेंगे नेगेटिव, हर डिस्टेंस जो राइट साइड नापेंगे पॉजिटिव, हर डिस्टेंस जो लेफ़्ट साइड नापेंगे वो नेगेटिव। बाकी जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी अभी यहाँ पे ही हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं साइन कन्वेंशन कैसे काम करेगी। देखो, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से हमने क्या कहा, ऊपर होगा, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ जा रही होगी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये जो पहला केस है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इसमें ऑब्जेक्ट की अगर मैं हाइट की बात करूँ, कोई बोले ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। या तो हाइट वर्ड यूज़ होगा कभी कभी आपकी बुक में, या फिर साइज़ यूज़ होगा। तो चाहे बोले कोई ऑब्जेक्ट का हाइट या बोले ऑब्जेक्ट का साइज़, दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट दी होगी या साइज़ दिया होगा उसके साथ मैं वर्ड क्या यूज़ करूँगा, सिंबल पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी हाइट भी मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से, ये है प्रिंसिपल एक्सिस इससे ऊपर है, तो इसको भी क्या लूँगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर ये वाला केस है, इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या लूँगा, पॉजिटिव। इस केस में भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या लूँगा, पॉजिटिव। इस केस में भी जो है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या लूँगा, पॉजिटिव। तो 6 के 6 केस थे, 6 के 6 केस में क्या लिया, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव। उसी तरीके से मैं अगर कन्वेक्स मिरर की बात कर लूँ तो कन्वेक्स में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव है। उसी तरीके से मैं अगर यही साइन कन्वेंशन जो है ये लेंस पे भी अप्लाई, जैसे यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इसको क्या लूँगा, पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी क्या लूँगा, पॉजिटिव। ये लेंस में, इसको भी क्या लूँगा, पॉजिटिव। इसको भी क्या लूँगा, पॉजिटिव। इसको भी क्या लूँगा, पॉजिटिव। और इसको भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या लूँगा मैं, पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर ये मेरे पास दूसरा भी केस है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखूँगा, क्या लूँगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी ऊपर ही रखूँगा तो क्या लूँगा, पॉजिटिव। तो इससे आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, यही ट्रिक है, यही टिप है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हर बार पॉजिटिव होगी, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, लेंस चाहे कनकेव हो, कन्वेक्स हो, जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या फिर आप ऑब्जेक्ट की हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज़ की बात होगी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये आप याद रख लेना हमेशा के लिए। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इमेज जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड थी मतलब नीचे थी, तो यहाँ पे माइनस। उस तरीके से इस केस में भी ये नीचे है तो इसकी हाइट के साथ क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस। और इस केस में भी क्या लगेगा, नीचे ही जाके बनेगी तो माइनस। और इस केस में देखो क्या बनेगा, इमेज की हाइट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या, प्लस। तो क्या याद रख सकते हो आप, कनकेव मिरर में v जो है वो हमेशा माइनस होती है, मगर सिर्फ 5 केसेस में। कौन से, पहले 5 केसेस में। और ये जो लास्ट वाला केस है इसमें क्या होती है, v पॉजिटिव। तो 5 बार v नेगेटिव होती है और एक बार क्या होती है, v नहीं, इमेज को आप, इमेज की मैं हाइट की बात करूँ, v नहीं उससे शो करते, मतलब इमेज की हाइट जो है वो 5 बार क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, और एक बार क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब एक और चीज़, जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, पोल से मैं अगर इसका डिस्टेंस नापना स्टार्ट करता हूँ और किस तरफ नापता हूँ, लेफ़्ट साइड, तो वो वाला डिस्टेंस क्या लेना पड़ता है मुझे, नेगेटिव। और पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, मान लो ये मेरे पास पोल है, अच्छे से ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास पोल है और ये यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। तो जो भी डिस्टेंस मैं पोल से इस तक ऑब्जेक्ट तक नापूंगा उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं u। मतलब कोई भी दूरी जो पोल से आप ऑब्जेक्ट तक नापते हो उसको आप
बोलते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रिप्रेजेंट किससे करते हो, u से। और उसी तरह से कोई भी जो आप डिस्टेंस नापते हो इमेज तक, पोल से आप कहाँ तक, इमेज तक, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, v। जैसे इस केस में आप देखो इमेज कहाँ है, यहाँ पे, तो पोल से मैंने कहाँ तक नापना है, यहाँ तक, तो इसको ये इमेज का डिस्टेंस है, पोल से इसको v बोलूँगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पोल से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलूँगा, u। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है तो पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलूँगा, u। और पोल से मैं इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलूँगा, v। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखो u जो है वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। पहले केस में तो देखो ऑब्जेक्ट को मैंने पहले केस में कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से यहाँ तक है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते हैं u। तो किस तरफ नापा u को मैंने, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ जो नापते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ नापूंगा, लेफ्ट साइड, तो u इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेफ्ट साइड नापूंगा तो इस बार भी u क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ से भी मैं किस तरफ नापूंगा, लेफ्ट साइड, तो u क्या होगा, इस बार भी नेगेटिव। और यहाँ से भी मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ नापूंगा, इस तरफ, तो ये किस तरफ नाप रहा हूँ, लेफ्ट, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी डिस्टेंस मैं कहाँ से नापूंगा, पोल से, लेफ्ट साइड, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आप एक चीज़ जनरल याद रख सकते हो कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्या, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ये चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम पोल से नापेंगे और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। मगर v जो है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे, तो यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस है किस तरफ नापना पड़ा, लेफ़्ट, तो इस वक्त v क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ से इमेज का डिस्टेंस पोल से किस तरफ नापना पड़ेगा, लेफ़्ट, तो यहाँ पे भी v क्या होगी, नेगेटिव। उसी तरीके से ये इमेज यहाँ पे बनी है तो यहाँ पे भी किस तरफ नापना पड़ा, लेफ़्ट, तो नेगेटिव। तो ये इमेज कहाँ बनी है, लेफ़्ट साइड, तो किस तरफ नापना पड़ेगा, लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाली साइड नेगेटिव। उसी तरीके से यहाँ पे भी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, किस तरफ नापना पड़ा, लेफ़्ट, तो v यहाँ पे भी क्या होगी, नेगेटिव। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे इमेज किस तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और पोल से किस तरफ है, राइट साइड में, तो यहाँ पे जो है इमेज जो v है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड पे जो है वो क्या सिंबल हम लेते हैं, पॉजिटिव। तो कुल मिला के क्या पता चला, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। बट कनकेव मिरर के लिए v जो है वो क्या है, 5 बार नेगेटिव है और 1 बार क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब है, एक बार जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी। तो अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए, कोई भी न्यूमेरिकल आए, चाहे मिरर का आए चाहे लेंस का आए, बिल्कुल ऐसा ही साइन कन्वेंशन लेंस पे भी लगती है। लेंस में भी क्या होती है, साइन कन्वेंशन, ये हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, हर वो डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ नापते हो वो पॉजिटिव, हर डिस्टेंस नीचे की तरफ नापते हो नेगेटिव, हर डिस्टेंस जो राइट साइड की तरफ नापते हो पॉजिटिव, हर डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड की तरफ नापते हो तो नेगेटिव। तो वहाँ पे भी साइन कन्वेंशन सेम ही लगेगी। तो आप इस तरीके से साइन कन्वेंशन को वहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सीधा आपके लेंसेज पे चला ही जा, तो एक ही केस में यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं, 1-2 केस, बाकी आप खुद ब खुद भी आप कर सकते हो। जैसे आप देखो ये वाला केस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट किस तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव। उसी तरीके से यहाँ पे इमेज किधर बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो इमेज की हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। उस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल इस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u, तो उसको क्या लेंगे, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। उसी तरीके से इमेज देखो, यहाँ पे इमेज किस तरफ है, राइट साइड, तो हर जो राइट साइड जो चीज़ होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम पॉजिटिव। तो इसमें जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इमेज के जो डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से ये वाला केस ले लो, ऑब्जेक्ट जो है ये किस तरफ इसका डिस्टेंस नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट, तो लेफ्ट में जो भी हम डिस्टेंस नापते हैं वो नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u, तो ये नेगेटिव। उसी तरीके से इमेज किस तरफ है, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो v है, इमेज क्योंकि राइट साइड पे बन रही है, इमेज राइट साइड पे बनी है यहाँ पे, तो इमेज के लिए राइट साइड पे जो भी चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो इमेज यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसी तरीके से साइन कन्वेंशन आप इन रे डायग्राम्स पे लगा सकते हो। उसी तरीके से लेट अस सपोज ये वाला हम केस उठा के देख लेते हैं, ठीक है। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर भी क्या है, पॉजिटिव। इमेज कहाँ बनी है, इमेज भी इस तरफ बनी है, तो उसका भी इमेज v भी क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, v भी क्या होगी, देखो देखो दोबारा देखो,
लेफ्ट साइड पे क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, देखना। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ है, लेफ्ट साइड, तो यू भी नेगेटिव। और इमेज भी कहाँ बनी है, देखो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो वो भी क्या बनेगी, नेगेटिव। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन चाहे मिरर हो, आप बस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव आप कर सकते हो। और जो भी चीज़ें आपको अभी तक समझ नहीं आई वो हम न्यूमेरिकल करते करते आपको वो समझ आ जाएंगी। जैसे अब हम न्यूमेरिकल उठाते हैं, सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल हम उठा लेते हैं। जैसे मिरर दिया है, कन्वेक्स मिरर, तो पहले ही हम ये दिमाग में सोच लेते हैं कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा, ठीक। और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो इसका जो रेडियस जो होता है वो किस तरफ होता है हमारे पास, राइट साइड में। तो राइट साइड में हर चीज़ को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमने कितना ले लिया, पॉजिटिव 3 दिया था, तो क्या ले लिया, +3। अब इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर, बस क्या है, ऑब्जेक्ट, वो लोकेटेड है 5 मीटर। अब कन्वेक्स मिरर में हो या कोई भी दुनिया की चीज़ हो, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ़्ट पे। कहाँ रखते हैं, लेफ़्ट पे। तो जब हम लेफ़्ट पे रखते हैं तो लेफ़्ट पे यहाँ से पोल से लेके ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलो या फिर इसकी बोलो दूरी, तो वो कितनी होती है, यू। और कोई भी चीज़ जो लेफ़्ट साइड हम नापते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव। तो यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये जो 5 है, 5 मीटर, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, -5, ठीक है। तो ये आ गया -5 मीटर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ़्ट साइड रखते हैं। तो जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड रखते हैं उसको डिस्टेंस भी हमें पोल से किस तरफ नापना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड। तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, -5। अब देखो पूछा क्या है, अब पूछा है कि पोजीशन आप निकालो किसकी, इमेज की। किसकी, इमेज की। नेचर भी निकालो किसकी, इमेज की। और साइज भी निकालो किसका, इमेज। पोजीशन का मतलब ये हो गया कि इमेज है कहाँ पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने का मतलब होता है कि वी को फाइंड करना है कि इमेज है कहाँ, इमेज किस डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वी। तो हमने फाइंड क्या करना है, वी। इमेज की दूरी फाइंड करना या इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना का मतलब क्या हो गया, हमें वी को फाइंड करना है। फिर हमें पूछा है नेचर। नेचर का फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो आपको तो पहले से ही पता है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, मगर ये हमें न्यूमेरिकल से फाइंड करके बताना है। और साथ में हमें साइज़ बताना है। तो ये हमें पता है कि साइज़ जो है कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है, मगर बस वो हमें न्यूमेरिकल में करके भी दिखाना है। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या, आर दिया है, तो क्योंकि राइट साइड पे है आर, इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव का 3 मीटर। और दूसरी चीज़ क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने कहा कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट जो है जो उसकी पोजीशन मानते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है वो हमेशा क्या होती है, लेफ्ट साइड। वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो हमने उसके साथ क्या लगाया, माइनस का साइन। अब हमारे पास जो मिरर का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, जिससे हम न्यूमेरिकल्स मोस्टली सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं हम मिरर फार्मूला। इसी में हम न्यूमेरिकल की सब वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, सिर्फ u। v हमारे को हमें क्या करना है, फाइंड। और f भी जो है हमें पता नहीं है, मगर f निकालना कोई एक टफ काम नहीं है। रेडियस f जो होता है ये होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का आधा। जितना भी आपको रेडियस दिया है उसका हाफ कर दो तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, f। जैसे रेडियस यहाँ पे कितना है, 3, उसका हाफ कर देना है डिवाइडेड बाई 2, वो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 ही क्या आ जाएगा हमारे पास, f। तो अब हमारे पास f भी है, अब हमारे पास u भी है, अब हम v को फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में अगर कोई भी दो चीज़ें दी हों हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v को हमें फाइंड करना है, बाकी हमें पता है। तो अब अगर इसको फाइंड करना है तो पहले हमारे पास जो सिस्टमेटिक वे होता है कि इसको पहले अकेला कर लो। क्या कर लो, अकेला। 1/v को इसी तरफ रहने दो, लेफ्ट साइड पे, और इक्वल टू के उस तरफ क्या है, 1/f। इस 1/u को उठाओ और उस तरफ भेज दो। क्या कर दो, उस तरफ भेज दो। तो जब आप 1/u को उठा के उस तरफ भेजोगे तो ये इसके साइड साइन क्या है, प्लस का। तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, माइनस का, -1/f।
यू। तो क्या किया, 1/u को यहाँ से उठाया और 1/f की तरफ ले गए, इक्वल टू के पार ले गए। तो जो भी चीज़ प्लस वाली इक्वल टू के पार जाती है तो वो क्या बन जाती है, माइनस की। तो क्या बन गया, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हमें वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यू किसकी डालनी है, 1/f की जगह क्या डाल सकते हो, 1.5 माइनस 1, u की जगह कितना दिया हुआ है, -5 मीटर, तो लिख दिया -5। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है डिवाइड में प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, तो अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/v इज इक्वल टू वो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, और ये माइनस आगे क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखो जी, इसको अब सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इस 5 को किससे करना है, 1.5 से, 5 इंटू 1.5। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1/v ही चल रहा है, 1/v किसके बराबर आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.5 क्या होता है, ये होता है 7.5। ठीक है, अब 5 प्लस 1.5 कितना होता है, 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। अब ये 1 डिवाइडेड बाई v है, अब अगर इसको मैं उल्टा करना, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। 1/v को क्या बनाना पड़ेगा, v/1, क्या बनाना पड़ेगा, v/1, मतलब नीचे वाली चीज़ को ऊपर और ऊपर वाली चीज़ को नीचे। तो 1/v को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, v/1। तो जो सामने वाली चीज़ है वो भी उल्टी हो जाएगी, वो भी 7.5 डिवाइडेड बाई 6.5। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो सब कुछ अगर मीटर में दिया था तो ये भी जो है v वो क्या आएगी, मीटर में, 1.1 मीटर। तो यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में कोई डॉट। अब उनने पूछा था कि हमें क्या निकालना है, v, तो v हमने निकाल दिया। इमेज कितनी दूरी पे है, आपको हो गए 1.1 मीटर की दूरी पे है। अब रियल है या इन्वर्टेड है ये कैसे पता चलेगा, देखो v जो है यहाँ पे क्या आई है, पॉजिटिव, क्या आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये मेरे पास अगर कन्वेक्स मिरर था, पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये किस तरफ आई है, राइट साइड पे आई है। तो अगर राइट साइड पे आई है तो राइट साइड पे कौन सी बनती है मिरर के राइट साइड पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप कह सकते हो सिंस v इज पॉजिटिव देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम हमें नेचर भी पता चल गई, पोजीशन भी पता चल गई। v ने क्या शो किया, पोजीशन, तो अब हमें पोजीशन भी पता चल गई और नेचर भी पता चल गई, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है मिरर से दूसरी तरफ बनेगी, और मिरर से दूसरी तरफ रियल बन ही नहीं सकती, क्या बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल जो बनती है वो इरेक्ट भी होती ही होती है। अब साथ में हमें क्या पूछा था न्यूमेरिकल में, साथ में हमें कुछ और भी पूछा था कि आपने क्या निकालना है, साइज़ ऑफ द इमेज भी निकालना है। साइज़ ऑफ, मैंने क्या बोला, साइज़ और हाइट एक ही चीज़ होती है, साइज़ वर्ड यूज़ करो या हाइट। तो अब हमें क्या निकालनी है, हाइट भी निकालनी है। तो साइज़ निकालना या हाइट निकालना एक ही बात होती है। अब हमारे पास जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है h'/h, और यही मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है -v/u। अब अगर आपको हाइट्स दी हैं दोनों, तो आप मैग्नीफिकेशन इस तरह से निकाल सकते हो, और अगर v और u दिया है तो आप मैग्नीफिकेशन इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ दी हुई है, उस तरह से आप फार्मूला निकाल सकते हो। m अगर इसके बराबर भी है, m अगर इसके बराबर भी है तो आप एक अलग से भी लिख सकते हो, h'/h भी किसके बराबर होता है, -v/u। तो ये एक अलग से फार्मूला इन दोनों से बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इन्हीं फार्मूले का हम यूज़ करके जो है वो इमेज निकालेंगे। अब h' क्या होता है, इमेज की हाइट को हम बोलते हैं h', और ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h। h दिखे आपको तो ये मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, और h' दिखे तो मतलब इमेज कितनी ऊंची है। तो इसने क्या बोला है, हमें h' निकालना है, क्या निकालना है, h'। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है h'/h इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि v भी हमारे को पता है, u भी अभी हमारे को पता है, और h और h' में से हमें कुछ भी पता नहीं है, मगर ये सब किसके बराबर होता है, m के। मतलब इधर देखो, आराम से देखना, आराम से, ये कंसेप्ट क्या है, मैग्नीफिकेशन जो होती है वो बराबर होती है इमेज की हाइट, मतलब h' डिवाइडेड बाई h, और यही मैग्नीफिकेशन बराबर होती है -v/u
यू के। तो इस फार्मूले से जो जो वैल्यूज़ हमें पता है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इमेज हमारे पास कितनी ऊंची है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास v और u है और यही फार्मूला जो है हम लगा सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये माइनस का माइनस, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली 1.1 और उसके बाद u की वैल्यू कितनी है -5। तो अब इसी को जब हम निकाल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये जो क्या बन जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। डिवाइड में 2 माइनस हो तो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो 1.1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.23। तो आप कह सकते हो जो इमेज है वो 0.23 फैक्टर जो है वो छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हमारे पास 3 की 3 चीज़ें निकल गई। क्या निकला, सबसे पहले हमारे पास ये निकल गया कि v कितनी है, v से पोजीशन पता चल गया, और b पॉजिटिव थी उससे हमें पता चल गया ये वर्चुअल और इरेक्ट है, और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से हमने ये निकाल दिया कि मैग्नीफिकेशन कितनी आई 0.23। इसका मतलब 0.23 फैक्टर से वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है, ठीक है। तो ये बुक पे भी आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने बुक का किया है। क्योंकि आप जब इसको रिवाइज़ करोगे तो आपको बुक में ये डिट्टो मिल जाएगा, तो आपको जो मैंने समझाया है वो वर्ड बाय वर्ड वहाँ पे आप रेप्लिकेट कर सकते हो। ये हर बंदे के पास ये बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम उठाते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। साइज़ क्या होगी, हाइट, साइज़ या हाइट एक ही बात है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, हाइट को हम किससे लिखते हैं, h से। तो h इज इक्वल टू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं हम हमेशा ऑब्जेक्ट। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो मिरर हमारे पास जो है वो कौन सा है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के सामने रखा है। तो ऑब्जेक्ट मैंने वैसे ही बोला है कि ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा क्या लेना होता है, नेगेटिव। तो वैसे भी आप देखो तो पोल से किस तरफ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड रखते हैं, तो नेगेटिव ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखते होते हैं, क्या बोला, ऑब्जेक्ट इतना दूर है। तो ऑब्जेक्ट इतना दूर है मतलब u की वैल्यू दी है। तो u की वैल्यू मैंने क्या बोली, हमेशा माइनस होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। तो कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और दूसरा हमने क्या लिखा, h इज इक्वल टू अभी तक क्या दिया है 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। और क्या दिया है हमारे पास, कुछ भी, हाँ और भी दिया है, इस प्लेस्ड एट 25, ये 25 सेंटीमीटर था एक्चुअली। तो ये हो गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद बोला है जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो किस तरफ होती है, फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे। तो ये जो फोकल लेंथ होगी ये भी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है वो क्या, नेगेटिव। तो एफ़ की जो वैल्यू दी हुई है, एफ़ की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा कनकेव के केस में माइनस का, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी किस तरफ होती है, लेफ्ट। हाँ अगर कन्वेक्स होता तो इसका जो सेंटर है वो भी दूसरी तरफ था और फोकस भी जो है दूसरी तरफ था, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाता। मगर कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ आती है वो क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड इसका फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो भी चीज़ वो नेगेटिव। तो ये 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब फाइंड क्या करना है कि उस मिरर को हमने रखा और हमें एक शार्प इमेज मिलती है, उसकी आपने नेचर भी बतानी है और साइज़ भी बताना है। और आपने ये बताना है कि मिरर को हम किस जगह पे रखें ताकि हमें इमेज जो है वो शार्प मिले। तो कुल मिला के मतलब मिरर को हम इमेज से कितना दूर रखें, चाहे मिरर से इमेज की दूरी बोलो या इमेज से मिरर की दूरी बोलो, एक ही बात है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक इंसान है, ये एक मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी से इंसान कितना दूर है या इंसान से गाड़ी कितनी दूर है, कोई फ़र्क नहीं। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर है या इमेज से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इमेज को कहाँ रखना है, अगर उसका डिस्टेंस निकालना है, या फिर मिरर को कहाँ रखना है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम इन शॉर्ट क्या है, वी ही निकालना है। क्योंकि इमेज जहाँ जैसे मैंने बोला इंसान से गाड़ी का डिस्टेंस से गाड़ी से इंसान एक ही बात है, तो मिरर से इमेज का या इमेज से मिरर का एक ही बात है। तो क्या निकालना है हमें, वी भी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, नेचर मतलब रियल है या इन्वर्टेड है। फिर क्या है, साइज़ भी इमेज का निकालना है। साइज़ मतलब आपको क्या निकालना है, एच डैश भी निकालना है, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाई वी इज प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। क्या क्या दिया है इसमें डालो, वी दिया है कि ये निकालना है,
v हमें निकालना है, तो इसलिए 1/v को अकेला करेंगे। जब 1/v को अकेला करेंगे तो 1/u को क्या भेजेंगे, पार। तो 1/v को अकेला कर दिया और 1/u को पार भेजना, तो पार जाके 1/u क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे अभी पिछली प्रॉब्लम में हुआ था। अब वही पिछली बार की तरह ये पिछली बार की तरह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या से लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -15, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25। ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बेटर है कि आप इसको कहाँ लिखा करो, यहाँ पे सेंटर में या फिर ऊपर, फिर कैलकुलेशन जो है वो इजी रह जाती है। आप देखो 25 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 15 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और उसके बाद क्या करना है, 25 को 15 से करना है। तो अब देखो 25 इंटू -1, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो 25 इंटू -1, 25 इंटू -1, फिर बीच में क्या है, प्लस 1 इंटू 15, क्योंकि माइनस को सिर्फ एक ही बार कंसीडर करना है, पहली बार, बस दोबारा कंसीडर नहीं करना। तो 1 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 15 इंटू 25। अगर ये एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आती तो मैंने वही कहा है कि रैशनल नंबर्स की आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको ये सारा कंसेप्ट एलसीएम के मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी यूट्यूब पे किसी न किसी से समझ आ जाएगा और होपफुली आपको आता ही होगा। तो अब 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -25, और प्लस क्या है, 1 को 15 से करेंगे तो 15 ही, और 15 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 375। अब क्या करना है, -25 में प्लस करना है 15, तो एक भी माइनस हो प्लस माइनस में तो हमें करना क्या पड़ता है, माइनस, और साइन किसका लेना पड़ता है, बड़ी टर्म का। तो बड़ी टर्म कौन सी है, बड़ा डिजिट जो दिखता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो 25, तो साइन हमें माइनस ही लेना पड़ेगा। तो 25 माइनस प्लस 15 का मतलब क्या हो गया कि 25 में से 15 घटाने ही हैं। तो 25 में से जब हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10, क्योंकि 25 बड़ा नंबर जो है वो माइनस वाला है, तो माइनस डिवाइडेड बाई 375। तो 1/v किसके बराबर आ गया हमारे पास, -10 डिवाइडेड बाई 375। और उसी तरीके से अगर v निकालना है तो 1/v, अगर 1/v जो है वो -10/375 है, तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा। तो 1/v का v/1 वो क्या आ जाएगा, 375 डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस कहीं पे भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइड में ऊपर रखो नीचे रखो, मतलब सेंटर में बेटर रहता है, ठीक। और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, माइनस का माइनस पहले, और 337.5 क्या आ गया हमारे पास आंसर, और ये सेंटीमीटर में ही आएगा। तो अगर डिवाइड बाई 10 आपको सीखना है, जैसे 355 डिवाइडेड बाई 10, तो जहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता, हम मानते हैं पॉइंट कहाँ है, एंड पे, और उसको एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देते हैं। और अगर हमें डिवाइड बाई 100 करना होता है तो पॉइंट को कितना शिफ्ट कर देते हैं, 2 डिजिट पीछे, और डिवाइड बाई 1000 पॉइंट को कितना शिफ्ट कर देते हैं, 3 डिजिट पीछे। तो यहाँ पे जो था, क्योंकि डिवाइड बाई 10 था तो सिर्फ हमने एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया, तो क्या बन गया 37.5 किसका, माइनस का। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो v क्या है, -37.5। दैट मीन्स कि ये जो इमेज है ये किस तरफ बनी है, लेफ्ट। माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो ये इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जब भी कनकेव मिरर में इमेज बनती है तो वो क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस केस में जो इमेज बनी है वो कौन सी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप कहोगे कि मिरर को आपने कितना दूर रखना है, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज से, और उसके बाद आप क्या कहोगे, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस साइन आ गया। माइनस साइन मतलब लेफ्ट साइड पे इमेज बनी, लेफ्ट साइड पे इमेज बनने का मतलब रियल और इन्वर्टेड बनी। और साथ में क्या निकालना है, एच डैश। तो एच डैश निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू -v/u। v हमने अभी निकाला, u क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो हमारे पास h है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब निकाल लेते हैं, डालते हैं वैल्यूज़। एच डैश तो हमें पता नहीं है, मगर h हमें दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में h दिया हुआ था हमें 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 4, माइनस v की जगह कितना हमने अभी निकाला, -37.5, और नीचे डिवाइड में क्या है, u, और u कितना था हमारे पास, ऊपर देख लेते हैं, u कितना दिया हुआ था हमें, -25। तो u जो है वो कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 37.5, नीचे मगर फिर भी -25, और ये माइनस एक भी माइनस हो तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। अब देखो ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँचे, तो क्या पहुँचे, h डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 37.5 डिवाइडेड बाई -25। अब इस 4 को हम पार भेज सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, इसको कहाँ भेज सकते हैं, पार। तो h डैश को इधर ही रहने देंगे, 4 को भेजेंगे पार। तो 4 जब पार जाएगा तो वो डिवाइड में है, तो पार जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और पीछे वही 37.5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का। तो अब 4 इंटू 37.5 कितना होता है, तो ये होता है 150 डिवाइडेड बाई क्या है, -25। तो माइनस को आप सेंटर में भी रख सकते हो। अब 150 डिवाइडेड बाई -25 क्या होता है, तो ये होता है 6, क्योंकि एक भी माइनस है इसमें डिवाइड में, तो आंसर किसका आएगा, -6। और ये -6 क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब -6 का क्या मतलब है कि इमेज की हाइट जो है वो -6 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हमारे पास कनकेव मिरर था, -6 का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बनी है, नीचे बनी है, ठीक है। और अब हमें सब कुछ पता चल गया, क्या पता चल गया, हमें h डैश भी पता चल गया, मतलब इमेज की हाइट या साइज़ भी पता चल गया, v भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गई, क्योंकि v क्या थी हमारे पास, v हमारे पास नेगेटिव थी, मतलब लेफ़्ट साइड पे इमेज बनी थी, जैसे लेफ़्ट साइड पे बनी थी, और वो लेफ़्ट साइड पे जो भी बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो हमने निकाल के उनको दे दिया। तो जब आप ये बुक से देखोगे तो बुक पे भी आपको ये डिट्टो वैसे मिल जाएगा। क्या m इज इक्वल टू क्या था, h डैश बाई h इज इक्वल टू -v बाई u। तो इस h को आप क्या कर सकते हो, पार मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो, जो ही आप ले गए मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर है वो निकल के आ गया, कितना, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आप हो, आपको बस रेशनल नंबर्स को प्लस माइनस करना आना चाहिए, साइन कन्वेंशन आनी चाहिए, आप हर जगह हर न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो। एक और आप देख लो, अगर आपको किसी लेंस की पावर निकालनी हो, उसका फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई f, ठीक है। और अगर आपको ये तब फार्मूला अप्लाई होता है जब आपको जो है फोकल लेंथ किस में दी होती है, मीटर में। फोकल लेंथ किस में दी होती है, मीटर में। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी होती है तो आपने इसको, इस फार्मूले को ऐसे लिख देना होता है, पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई f। क्यों, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 100 यूज़ करते हैं, तब ये खुद ब खुद यही बन जाता है। तो आप डायरेक्ट ही याद रख लो, अगर मीटर में दिया हुआ है फोकल लेंथ तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, दैट इज़ इट। और उसके बाद आपके एक दो न्यूमेरिकल और होते हैं, वो होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल निकालने के लिए ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, स्पीड को स्पीड से ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास, पहले ये समझ लो, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है n/1, n शो करता है किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो n/1 का मतलब समझ लेना आराम से, जो चीज़ पहले लिखी होती है उसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, 2, तो मतलब इसका मतलब जो है, जो मीडियम 2 है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, 1, इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस मीडियम का है, मीडियम नंबर 1 का है। और जो बाद में लिखा होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो मतलब मीडियम 2 का है, बाद में 1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 है। उसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ तो ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो पहले है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मगर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मीडियम 2। तो इसको फार्मूला याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हमने डिवाइड से नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, 2 का। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में वो हमने डिवाइड से नीचे रखनी है, तो ये डिवाइड से नीचे ही है। और दूसरे मीडियम की स्पीड जो है वो ऊपर रख देनी है, बस। उसी तरीके से जैसे ये हमारे पास ये है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, 1 का। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड 1 मीडियम की हमने क्या कर देनी है, डिवाइड से नीचे रख देनी है। ये डिवाइड है और डिवाइड से नीचे रख देनी है, और दूसरे मीडियम जो भी है उसकी स्पीड ऊपर रख देनी है, और बस आपका जो है वो सॉल्व होके आ जाएगा। और एक आपके पास एक और फार्मूला होता है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि आप जो है, आपके पास जो एक मीडियम होता है, जब हमारे पास लाइट होता है
उस वक्त क्या है, जैसे किसी भी मीडियम की अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मगर किसके विद रिस्पेक्ट निकालना है, एयर के विद रिस्पेक्ट निकालना है, तो उस वक्त ये फार्मूला होता है कि नीचे तो स्पीड मीडियम की आएगी क्योंकि मीडियम का ही निकाल रहे हैं, ऊपर हमें स्पीड किसकी ले लेनी होती है, लाइट की। तो बस जो ही जैसे NM निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे जो भी मीडियम की स्पीड दी है वो की आपस में डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरीके से जैसे हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N12 है, तो इसमें क्या करना, नीचे किसकी स्पीड रखनी है, मीडियम 2 की, ऊपर किसकी स्पीड रखनी है, मीडियम 1 की। इन दोनों को आपस में आपने क्या कर लेना है, डिवाइड, जो भी आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये स्टेट बोर्ड वाले जो होते हैं उनको इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, ठीक है। CBSE वाले शायद आपको पूछ लें, ठीक है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल के लिए मैं वैल्यू आपको दे देता हूँ। जैसे मीडियम 1 में अगर स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ तो मीटर पर सेकंड, तो वो हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर। और मीडियम 2 में क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नीचे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड डिवाइड में उड़ जाएगा, और 10⁸ और 10⁸ भी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3/2, वो कितना बन जाएगा, 1.5। और ऐसा मीडियम जिसकी ऊपर स्पीड 3 × 10⁸ है और नीचे और दूसरे मीडियम की 2 × 10⁸ है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। उसी तरीके से मान लो ऊपर किसी की स्पीड है 3 × 10⁸, नीचे क्या है 3 × 10⁶, तो ये 6 है और ये 8 है, बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2 का। तो ऊपर वो बच जाएगा, जैसे ऊपर बच जाएगा 10⁻², तो 3 × 10⁻² बच जाएगा, नीचे से जो 10⁻6 है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऊपर 10⁸ है, नीचे 10⁻6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻²। उसी तरीके से लेट अस सपोज 10⁻12 है ऊपर और नीचे 10⁻6 है, तो बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻6। उसी तरीके से जैसे 10⁻15 है और नीचे 10⁻12 है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो बचेगा कितना, 10⁻3। उसी तरीके से लेट अस सपोज 10⁻16 और नीचे 10⁻14, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो आंसर क्या आएगा, 10⁻2। तो इस तरीके से भी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला, 1.5। बाकी स्टेट बोर्ड वालों को ये न्यूमेरिकल कम ही पूछे जाते हैं, हो सकता है CBSE वालों को थोड़ा बहुत पूछ लें। और लेंसेज के भी न्यूमेरिकल जो हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप यहाँ पे समझ लो। जब अगर हमारे पास मिरर है और इस तरफ क्या है, लेंस, तो फार्मूले में बस ज़रा सा फ़र्क होता है। जैसे मिरर का जो मिरर फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v डिवाइड प्लस 1/u = 1/f। और लेंस में यही फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस प्लस की जगह क्या होता है, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा ही ये सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जैसे वहाँ पे करते थे। फिर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होती थी, h'/h, तो यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, h'/h। और ये मैग्नीफिकेशन एक और चीज़ के भी बराबर होती थी, -v/u। तो यहाँ पे भी जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, +v/u। बस ये फार्मूला कुल मिला के ये याद रखना, ये प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, और इस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। बस दैट इज़ इट, इतने ही फार्मूले हैं। और यही फार्मूला जो है किसी भी लेंस के न्यूमेरिकल पे हो जाएगा। साइन कन्वेंशन तो हमने देख ही ली है, बस इनमें वैल्यूज़ डालनी है और आंसर आपने निकाल देना है।